बातों की सफ़र में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो कि मेरा एक ही उद्देश्य है, हर किशोरियाँ जो बच्ची होती हैं उनको आत्मनिर्भर बनाना। तो आज हम बात करने वाले हैं खुद की साफ सफाई एवं स्वच्छता। खुद की साफ सफाई एवं स्वच्छता के अंतर्गत जैसे कि रोज़ नहाना, सुबह उठकर ब्रश करना, बालों की सफाई करना, जो सफाई होती है वो हमें रोज़ करना। और हम अपने जो कपड़े होते हैं उसको साफ धोकर पहनना, भले ही वो कपड़ा पुराना हो कोई नहीं दिक्कत है, लेकिन हम रोज़ धोकर उस कपड़े को पहने। क्या होता है, हम उसी कपड़े को बार बार पहनते हैं और उस कपड़े की गंदगी हमारे शरीर में लगती है, इससे भी हमें संक्रमण होने की चांसेस रहती है, हम बीमार पड़ते हैं। तो हमें बीमारी से दूर रहने के लिए बिल्कुल साफ स्वच्छ रहना है। और अपने जो नाखून है, नाखून की कटाई करना है। जैसे नाखून बढ़ जाती है, उसमें मैल भर जाते हैं, तो इससे भी हम खाना खाने से हमारे मुंह के अंदर पेटों में जाता है, जिससे हमें संक्रमण हो सकता है, हम बीमार पड़ सकते हैं। तो हमारी नाखून की सफाई भी बहुत ज़रूरी है, हाथों की, पैरों की। तो स्वच्छता की ये कुछ स्टेप्स हैं जिसको हम रोज़ फॉलो करें, और ये हमारी दिनचर्या की डेली की रूटीन में है, हमें डेली ये चीज़ें करनी चाहिए। कभी कभी हम ध्यान नहीं देते हैं, बच्चियों को समझा नहीं पाते हैं, बच्चे समझ नहीं पाते हैं, खेलने चले जाते हैं, वही कपड़ा आकर फिर पहन लेते हैं, साफ हाथों की धुलाई नहीं कर पाते हैं। सबसे अहम टॉपिक तो यह है कि हम खाना खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं, और जब हम टॉयलेट जाते हैं तो शौच करने के बाद अपने हाथों को अच्छे से धोएं, स्टेप बाय स्टेप, जो कि 5-6 स्टेप में होता है, वो स्टेप भी मैं करके आप लोगों को बताऊंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, हमें व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ़ सफाई में ये सारी चीज़ें हमें अपनाना ही चाहिए। और हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि हमें रोज़ ब्रश करने से क्या होता है, नहाने से क्या होता है। जैसे कि हम रोज़ ब्रश करते हैं, हमारे दांतों की सफाई होती है, कीटाणु नहीं लगती है, दांत नहीं सड़ते हैं। रोज़ नहाने से हमारे शरीर स्वच्छ होता है, हमारे शरीर की गंदगी बाहर जाती है, हमारे अंदर की निगेटिविटी बाहर निकलता है। ये सारी चीज़ें हमें बच्चों को समझाना है, सिखाना है। जैसे बच्चे खेल कर आते हैं, कोई जानवर को छुआ होता है ना, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस जो भी है, तो खेल कर आते हैं बच्चे, तो उनको हाथों को अच्छे से धोना चाहिए साबुन से। बच्चों को सिखाना है हमें कि कब हमें हाथों को अच्छे से धोना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे जीवन की बहुत ही अहम पार्ट है, जो कि हम इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। चलो बच्चे तो हैं, आ गए तो खाना दे दिए, उसी हाथ से खाना खा लिए, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें से हमें काफ़ी सारे नुकसान हो सकती है और होता भी है। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। और साथ में हमें अपने वातावरण की भी सफाई रखनी है, अपने घरों की सफाई रखनी है, अपने किचन को कैसे रखना है, अपने रूम को कैसे रखना है, अपने घर के सामने जो कचड़े पड़े होते हैं, गड्ढा रहते हैं, उसमें मिट्टी डालें, पानी इकट्ठा ना होने दें, जमा ना होने दें, जिससे भी हमारे वातावरण की सफाई होती है। अगर बाहर भी हम वातावरण की सफाई के साथ में एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो किशोरी बच्चियाँ होती हैं उनके लिए खासकर, जैसे उनको पीरियड आती है, पीरियड आने के समय में खासकर हमें साफ़ सफाई स्वच्छता का विशेष ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि पहले ही मैंने आप लोगों को बता दी है कि नहाना तो है हमें डेली, लेकिन साथ में हम जो अपने पीरियड्स के समय में कपड़ा का इस्तेमाल करते हैं या पैड्स का इस्तेमाल करते हैं, उनको समय समय पे हम ज़रूर बदलें। अगर हम कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको धोकर धूप में सुखाकर इस्तेमाल करें। अपने अंडरवियर की सफाई करें, अच्छे से धोकर धूप में सुखाकर पहनें। और जब हम पैड की यूज़ करते हैं तो कम से कम दिन में 2 से 3 से 4 बार तो ज़रूर बदलें,
क्योंकि ये स्वच्छता को देखते हुए अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देते हैं तो हम संक्रमण से बच सकते हैं। अभी जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोगों को ऐसा अजीब सा लग रहा होगा कि क्या बता रही है दीदी ऐसे करके, लेकिन इन सारी चीज़ों पे अगर हम ध्यान देते हैं तो ये बहुत ही अहम चीज़ है हमारे जीवन के लिए। और स्वच्छता को देखते हुए हम बात कर रहे हैं तो बहुत ही बहुमूल्य है हमारे जीवन के लिए। तो आप लोग इसको हल्के में ना लीजिएगा, इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा और देखिएगा, समझिएगा और अपने बच्चों को भी सीख दीजिएगा। धन्यवाद।